जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो उसके लिए सुननी पड़ेगी आपको एक और कहानी। और ये था ईयर 2022 का हमारे स्कूल का लास्ट डे। क्योंकि अगले दिन से बच्चों के पढ़ने वाले थे विंटर वेकेशंस। लेकिन उनको मिली विंटर वेकेशन की एक एक्टिविटी, पर वो एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग थी और वो थी, वैसे आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि कल से आपकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही है। लेकिन याद रहे आपको एक एक्टिविटी भी कंप्लीट करनी है। बच्चों, यह बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ओह नो, अब तो लगता है सारी छुट्टियां एक्टिविटी में ही निकल जाएगी। मैम, हमें इस एक्टिविटी में क्या करना होगा? बच्चों, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है। इस त्योहार को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसे न्यू ईयर तक मनाया जाता है। सभी धर्मों के लोग इस त्योहार को बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में भी इसे बहुत उमंग उत्साह से लोग मनाते हैं। हाँ मैम, ये सब तो आपको पता है, पर विंटर वेकेशंस में हमको कौन सी एक्टिविटी करनी है? मैम, एक्टिविटी में क्या करना है? इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको सभी अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ जाकर मिलना है। कम से कम 3 डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों से जाकर आपको मिलना है और उनसे पूछना है कि वे अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं और फिर आपको एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके उसे सबमिट करना है। लेकिन मैम, उस समय तो हमारी विंटर वेकेशन चल रही होगी। नहीं बच्चों, ऑनलाइन सबमिट करना है। इस एक्टिविटी को आपको 22 दिसंबर से पहले कंप्लीट करना है। मेरा काम तो हो गया। मेरे घर के पास एक सरदार जी रहते हैं, मैं उनसे जाकर पूछ लूंगा। वाह यार मैम, मेरे घर के पास एक गुजराती अंकल रहते हैं। मेरे पापा तो डिसूजा अंकल के फ्रेंड है, मैं तो उनसे जाके पूछ लूंगा। वाह भाई, ये बढ़िया है। मेरे घर के पास तो एक सरदार जी रहते हैं, मैं तो उनसे जाकर पूछ ही लूंगा। अरे वाह, ऐसे तो मेरे घर के पास भी गुजराती अंकल रहते हैं। ऐसे तो फरहान भी मेरे घर के पास ही रहता है, पर वो अपने स्कूल का नहीं है। अरे भाई, स्कूल में होना जरूरी नहीं है, कोई भी चलेगा। ऐसे तो अपनी क्लास में वो अनुष्का भी तो है। अरे हाँ, वो तो बंगाली है। उस दिन हम लोग अलग अलग तरह के केक खाते हैं। तो सारे केक क्या आप उस दिन घर पर ही बनाते हैं? नहीं, बाजार से लाते हैं। तो ऐसी कोई मिठाई है जो आप उस दिन जरूर खाते हैं? दिन आपका सबसे फेवरेट डिश क्या है? उस दिन का क्या, हमेशा का मेरा एक ही डिश फेवरेट है। मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाता हूँ, मॉल भी जाता हूँ, फतेह सागर भी जाता हूँ। ऐसा क्या प्रोजेक्ट है? मुझे क्या करना होगा इस प्रोजेक्ट में? हम तो केक घर पर ही बनाते हैं और मेरी मम्मी बहुत अच्छा केक बनाती है। आप आना और खा के देख। अरे, हमारा तो एक ही फेवरेट मिठाई है और उस दिन हम केक खाते हैं और डांस भी करते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं। पर इन सब में से एक चीज़ मेरी बहुत फेवरेट है जो मैं इस दिन ज़रूर खाता हूँ। और वो क्या चीज है? रसगुल्ला, आलू के पराठे, दाल ढोकली। उस दिन मैं 3 आलू के पराठे खाता हूँ। इडली, डोसा, सांभर भी बनाते हैं और सेंटा क्लॉज के साथ फोटो जरूर खिंचवाता हूँ। तो आपको पता है क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, आपको पता है क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो क्या आपको पता है कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये साल का सबसे कोल्ड डे है। ये साल का लास्ट फेस्टिवल है, इसलिए अभी 25 दिसंबर को ही तो क्रिसमस आने वाला है। क्या आपको पता है हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अरे हाँ, पता है ना मुझे।
उस दिन आसमान से सेंटा क्लॉज आते हैं और मुझे ये भी पता है कि उसके अंदर कौन है। इस दिन हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो क्या आप ये सब बंगाली में बोलकर बता सकते हो? কেন কি এটা বছরের সবথেকে ঠান্ডা দিন হলো আর সান্টা ক্লজও আছে আর নানা রকমের গিফটস দেয়। अरे फिर मैम को विश्वास कैसे होगा? క్రిస్మస్ డే ദിവസം അമ്മ നമ്മൾക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശ സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നന്നായി। और इस दिन सैंटा क्लॉज भी आते हैं और हमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। एक बड़ी वाइट दाढ़ी वाले अंकल हैं जो हमको गिफ्ट देते हैं। लगता है आज तो कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। मैम ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारा डाटा भी कलेक्ट कर लिया है। तो दिक्कत किस बात की? सिर्फ एक जगह अटक गए। हाँ, एक जगह अटक गए। किस बात पर अटक गए मुझे बताओ, अभी सॉल्व कर देता हूँ। हमको सभी रिलीजियस के यहाँ जाकर पता करना था कि वो क्रिसमस कैसे मनाते हैं और ये भी पूछना है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो दिक्कत किस बात की? बस सबका एक ही जवाब है, सेंटा क्लॉज आते और गिफ्ट देकर चले जाते। ये नहीं पता चला कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं। लेकिन मुझे तो पता है क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। मैंने एक क्रिश्चियन दीदी से पूछा था। जब हमारे स्कूल में क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन था तब मुझे क्रिसमस ट्री के पास एक दीदी ने क्रिसमस के बारे में डिटेल में बताया था। मतलब अपना काम तो हो गया। तो चलो शुरू करो कहानी। भाई अगस्त फटाफट नोट करना चालू कर। दीदी क्या ये जीसस क्राइस्ट हैं? हाँ, ये बेबी जीसस है और ये उनकी मदर मरियम है। तो क्या ये आकाश से आए थे कि मैजिकल इनका बर्थ हुआ है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुभ्यम जैन है। ओह, तो आप कौन सी क्लास में हो? मैं 5th क्लास में हूँ। अच्छा, तो चलो मैं आपको गॉड जीसस के बारे में डिटेल में बताती हूँ। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार में और घर में खुशी और आनंद का एक माहौल बन जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि हमें जीवन ईश्वर की देन है। और पता है, आज से करीबन 2000 वर्ष पहले जब यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ तब सदियों सदियों से यह बात चली थी कि एक दिन ईश्वर खुद धरती पर आएगा जन्म लेकर के, और आखिर ऐसा हुआ भी। 2000 साल पहले जब हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को एक युवती के पास भेजा जिसका नाम था मरियम। गुणों से भरपूर और जोसेफ की होने वाली संगनी थी मरियम। गैब्रियल नाम के एक स्वर्गदूत ने बताया कि मरियम को एक आशीर्वाद मिला है, उसे एक खास कार्य के लिए चुना गया है। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। मरियम को उस अभिवादन का मतलब समझ नहीं आया, तो उन्होंने दूत से पूछा, यह कैसे संभव है? डरो मत, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी और जो आपसे जन्म लेगा वह पवित्र कहलाएगा। ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके साथ हैं। उन्होंने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। आपसे जन्मा बच्चा जिसे आप यीशु का नाम देंगे और वो होगा ईश्वर का अपना बेटा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा कहकर गैब्रियल गायब हो गए। जोसेफ सोच रहा था कि क्या उसे इस शादी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैरी उनकी शादी से पहले ही एक बच्चे की उम्मीद रख रही थी। तभी उसी रात दूत उन्हें सपने में दिखाई दिए और उन्होंने कहा, मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डरो, वह ईश्वर द्वारा उनके पुत्र की माँ बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा,
जिसका मतलब है उद्धार करता, क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा। कुछ समय बाद रोम के राजा अगस्तस ने यह घोषित किया कि जो जिस शहर में रहता है वो उसी शहर में मूल रूप से जाकर रहेगा। इसलिए जनगणना में दोनों ने अपने नाम दर्ज करवाए और बेथलेम की पद यात्रा करते हुए निकले। तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो बेथलेम पहुंचे और घर की तलाश में इधर उधर भटके और कहीं पर भी उन्हें सराय नहीं मिला। तब एक आदमी ने मैरी की हालत देखकर उसे घुड़साल में रहने का प्रस्ताव दिया। मैरी को यकीन था कि बच्चा उसी रात इस दुनिया में आएगा और बच्चा उसी रात को हुआ और मैरी ने फिर उस बच्चे का नाम यीशु ही रखा, जैसा कि स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था। इस खुशी के मौके पर स्वर्ग से कुछ परियां आती हैं और एक घोषणा करती हैं कि बेथलेम में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। इस तरह हर तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है और परियों की यह बात सुनकर ग्वाले यीशु की तलाश में निकल पड़ते हैं और उद्धारकर्ता को ढूंढकर उनकी पूजा करते हैं। उस दिन आसमान में एक तारा बहुत चमक रहा था, जिस बात से लोगों को यह एहसास हुआ कि ईश्वर के पुत्र का जन्म हुआ है। और फिर इसके बाद यीशु ने कई चमत्कार किए और सभी लोगों को हमेशा खुश रखा। इसीलिए इस बात से ईसाई धर्म के लोग इस चमत्कार को क्रिसमस के रूप में मनाया करते हैं। पता है, जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। हमारी सारी परेशानियां, मुसीबतें सब हल हो जाती हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ लोगों के मन में एक अलग उत्साह था। जिस मुक्तिदाता की वो बहुत सदियों से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो सच हुआ और जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ओके, मैं तुम्हें जीसस क्राइस्ट के जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.